Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which of the following is a biodegradable polymer? Cellulose, polythene, polyvinyl chloride or nylon 6. First of all, we will talk about the key concept for this question. Okay. So key concept में हम देखेंगे कि हम polymers को दो categories में divide करते हैं इस basis पर कि वो कितना जल्दी डिकम्पोज हो सकता है नेचर में, ठीक है। तो उस बेसिस पर दो टाइप के आपके पॉलीमर होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। सो अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं वो आपके विद टाइम डिकम्पोज हो जाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोज विच डिकम्पोज और डिग्रेड with time by फंजाई और बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो आप कह सकते हैं वो कंपाउंड जो डिकम्पोज नहीं होते हैं या आप कहेंगे डिग्रेड नहीं होते हैं ओवर द टाइम पीरियड। दैट मीन्स कि ये एज इट इज पड़े रहेंगे एटमॉस्फेयर में या सॉइल में जहां भी होंगे, ठीक है। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपके बायोपॉलीमर्स हैं या जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, स्पेशली जिनमें आपके आ जाते हैं मेनली बायोपॉलीमर्स। बायो का मतलब जो लिविंग बॉडीज में बनते हैं उनको हम बोलते हैं बायोपॉलीमर, जिसमें आपका सेल्यूलोज आ जाता है, आ जाता है और स्टार्च है। ये सारे आपके किस में आते हैं? प्रोटीन है, अमीनो एसिड, ये सब अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर होता है। तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब आपके किस में आते हैं? बायोडिग्रेडेबल में। और आपका जितने भी मैन मेड हैं जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, नाइलॉन 6 है, ये सब आपके किस में आते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ओके। सो अगर हम आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस देखें तो पीवीसी, पॉलीथीन और नाइलॉन 6 ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सेल्यूलोज आपका कैसा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ओके। So the most appropriate answer of this question is option number 1, that is cellulose. I hope you understand this question. Best of luck.